चंद्र की, धन गोपिन गोप चंद्र की। जय 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 मुरली के बजैया, जय 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 मुरली के बजैया, जय 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 मुरली के बजैया। जय 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 श्री कृष्ण कन्हैया, जय 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 श्री कृष्ण कन्हैया, जय 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 श्री कृष्ण कन्हैया, जय 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 श्री कृष्ण कन्हैया। ऐसे शास्त्र मत करते हैं कि संत खड़े होकर यशोदा की आरती करें। नंद बाबा और गोपी ग्वालों की आरती करके महात्मा फिर गेट पर गए। ऐसा सुदामा के लिए दौड़े, पीताम्बर पीताम्बर उधर चली गई। आज वही हालत जब बताया द्वारपाल ने की कि यशोदा नाम की बूढ़ी अम्मा है। पिताश्री आप क्या हैं? हिम्मत नहीं है कि राधा से आंख मिला दे। यदि विचार करना भागवत में, भागवत एक जीव का तत्व है। कर्तव्यम किम कर्तव्यम पर जीव अटक जाता है। ब्रजवासियों के सामने भगवान खड़े हो गए और दुनिया में एक रिश्ता ऐसा है, मां से बड़ा कोई रिश्ता नहीं, पिता से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धरती के भगवान, शास्त्रों में लिखा कि माता की गड़बड़ी पुत्र को नहीं देखना चाहिए। पुत्र का काम है कि पिता का आचरण न देखे। पुत्र पिता और माता को भगवान की संज्ञा में गिनती करता है। आज नंद बाबा के पैरों पर भगवान गिर पड़े। यशोदा रोने लगी कि बेटा, कौन सा कसूर हम लोगों ने करा था? मां के पैरों पर अपनी खोपड़ी रखकर भगवान बोले कि माता, यशोदा ने कहा कि लज्जित मत करो, तुम परम ब्रह्म नारायण हो। भगवान बोले मां, वो अलग की बात है कि मैं नारायण हूं, लेकिन माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण। ये ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे हैं चारों तरफ। बेशक आप कथा पांडाल में भगत प्रेमी मोहल्ले के गांव के नहीं आ रहे हो, वो ये शिकायत नहीं है, इसलिए हॉर्न बांधेंगे। जो जहां पर है एक बात विचार कर लेना, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यशोदा से कि देख अम्मा, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। एक लाइन बोलो आप लोग भी बोलो। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण। एक सेकंड की बात हो गया। जिनके पिता स्वर्गीय हो गए, आप पर बहुत मुसीबत पड़ती है, पिता का फोटो देखकर आंसू आते ही के लिए आते हैं। बगैर भगवान के आंसू नहीं आ सकते।
ये आंसुओं का कनेक्शन भीतर से ऊपर से नहीं है। आज भगवान श्री कृष्ण बहुत रोए नंद बाबा से। पीछे खड़ी एक सुंदर सी गोरी गोरी स्त्री अन्नपूर्णा महाशक्ति राधा, राधा को हाथ जोड़े भगवान ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव जी नारायण नारायण नारायण, शिव जी नारायण नारायण नारायण, शिव जी नारायण नारायण नारायण, चंदा नारायण सूरज नारायण, चंदा नारायण सूरज नारायण, चंदा नारायण सूरज नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ऐसे वास्तविक भगवान श्री कुरुक्षेत्र में कुबेर और विश्वकर्मा के शिल्पकार काष्ठ के महल बने हैं। बड़े बड़े पांडाल, इतने सेवादार भगवान की सेवकाएं, अक्षत रोली कुमकुम चंदन। जिस समय भगवान के सेवादारों को पता चला कि प्रभु के आज वृंदावन के माता पिता आए हैं, ओ संतों का सैलाब बेटा, बूढ़े बूढ़े संत, भूरी भूरी दाढ़ी, कुछ महात्मा तो ऐसे हड्डियों का ढांचा, केवल यशोदा का मुख देखने चल पड़े कि जिसको जिन मैया ने मेरे भगवान को दूध पिलाया उस अम्मा का थोड़ा सा विजिट देख ले। अब यशोदा को देखने के लिए, नंद को देखने के लिए संत का सैलाब उमड़ पड़ा। अब तो यशोदा नंद बाबा जो ब्रजवासी यदुवंशी गए थे, उनने भगवान की ठाठ बाट देखी। फिर पीछे से दौड़ी दौड़ी रुक्मिणी जी सत्यभामा आई। 16,108 रानियां भगवान की उस समय थी। उनके बड़े पुत्र प्रद्युम्न जी थे। प्रद्युम्न जी के भी पुत्र था उसका अनिरुद्ध नाम। तो प्रद्युम्न जी की भी पत्नी और अनिरुद्ध की पत्नी उषा भगवान की बहू, बहू की बहू। ये सब के सब पीछे से एक कई हजार औरतों का झुंड लाइन में खड़ा यशोदा और नंद बाबा के पैर छुए। यशोदा 3 घंटा जब बीत गए, बोली बेटा ये सब महिलाएं कहाँ की हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले कि अम्मा अब तो एक बात बता दो, एक बात गड़बड़ हो गई। हम जब तुम्हारे वृंदावन से मथुरा पहुंचे, मथुरा से जब हम इस नगर में आए, ये तो देवताओं की नगरी है माता, ये वैकुंठ धाम है, पूरी द्वारका है। अब यहाँ मेरी एक प्रॉब्लम थी अम्मा, मैंने रुक्मिणी के साथ ब्याह करने के लिए विचार बनाया था, लेकिन कुछ विधान ब्रह्मा का बिगड़ गया। ये जितनी महिलाएं आपके पैर छुई माता, ये 16,108 तुम्हारी बहुएं हैं अम्मा। एकदम यशोदा हंसने लगी कि बेटा 2-4 बहू में एक सास परेशान हो जाती, ये तो कई कई हजार बहुएं हैं, कैसे तो मेरे पुत्र रहता है। भगवान बोले देख अम्मा, हम परम ब्रह्म नारायण हैं, अब दुनिया में हमारी लीला है। ये जीव जगत के नाते और सब चली चला नंद बाबा बोले कि पुत्र ऐसा किया क्यों?
भगवान हंसने लगे कि पिताश्री, मैं ही मन का मंत्री बनकर हर हर जीवों को भटकाता हूँ। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं ही हंसता हूँ, मैं गाता हूँ। हंसने लगा कि प्रभु, सितारों में चंद्र समान हो, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। बाल बाल भगवान के रोने लगे, इस पार हो तुम, उस पार हो। भगवान के ग्वाल बाल रोने लगे, मुझे आनंद है प्रभु। अरे इस पार हो तुम, उस पार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। उनका नाम था सुनंद। सुनंद भगवान को हाथ जोड़े कि देख, आओ नटवर ब्रज मंडल में, फिर बसो श्याम वृंदावन में। आओ मेरे गांव प्रभु। भगवान रोने लगे, काका ये जीवन है, एक एक श्वास मनुष्य की कीमती है। हमारे वृंदावन को मैं प्रणाम करता हूँ। एक भगवान की गोपी रोकर बोली कि प्रभु, उजड़े घर के श्रृंगार हो और श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। इस पार हो तुम, उस पार हो तुम, श्री ऐसे द्वारका के समस्त वहां अभ्यर्थी गए हैं। कुरुक्षेत्र में वृंदावन के लोग पहुंचे, भारत के संत पहुंचे, बड़े बड़े महाजन पहुंचे, किसान पहुंचे। एक बात और तत्व की हम बता दें, एक बड़ी तत्व की बात बता दें। 7 दिन की कथा जब प्रभु ने श्रवण करी, एक तरफ रुक्मिणी और एक तरफ राधा को बैठा दिया। समझ गए? राधा गोलोक की भगवान की देवी थी और ये कथा गोलोक की। कथा में गौरी लगती है, गाय के गोबर से लिपाई होती है। ये गोलोक की चर्चा है। ये गोलोक जंतु, एक बीच में लोक है। जैसे चाय की पत्ती, चीनी, उसमें आप इलायची, लौंग, अदरक तो डालें। जैसे कप के अंदर चाय आप डालने से पहले छन्नी लगाओगे। ये गोलोक जीव का छन्नी लोक है। वहां कृपण पर ठहर जाता है, मरने के बाद स्वर्गवासी भी जीव ठहर जाता है। वहां पर देवता चेकअप करते हैं, किस गांव से आ रहे हो जी, कौन तुम्हारे क्या आइडिया दिखाओ। क्योंकि इसीलिए ब्याह के समय लड़की वाले जब हम
आपको धन देते हैं, वो तुरंत हम आप सब लोग कन्यादान लिए हैं, तो तुरंत वो बोलते हैं कृष्णार्पण, तुरंत कहते कृष्णार्पण। ये गोलोक का है। आप पत्नी कृष्णार्पण करके जब मरोगे, अगर धार्मिक हो, आपसे पहले जब पत्नी मर गई तो उसका जीव गोलोक में रोक लिया जाएगा, महज उसके बाप के कहने से, कृष्णार्पण करने से। ऐसा नहीं कि ब्याह कोई विधान नहीं है, विधान नहीं, ये संविधान है। ये दो मुसाफिरों की मुलाकात है जहां से रथ के दो पहिए लगकर गृहस्थी चलती है। उसी में लोगों की शक्ति लग जाती है। उस गोलोक की महामालकिन थी राधा रानी, और स्वर्ग लोक की मालकिनी थी रुक्मिणी। दोनों मालकिन बैठी, बीच में दुनिया का मालिक बैठा, और आगे एक तरफ बैठा है यशोदा को, एक तरफ बैठा है देवकी। यशोदा जी नंद बाबा के बांधनी और गमछा में खूट बांध दिया अपना साड़ी का पल्लो। देवकी वसुदेव बूढ़े बूढ़े बैठे। कथा 7 दिन हुई। एक सप्ताह स्वयं नारायण जो इस कथा का रचनाकार है, भागवत के माध्यम से करोड़ों जीवों को स्वर्ग ले जाने का प्रोग्राम बना लिया। वहां पर फिर एक आवाज आई, स्वर्ग से भगवान शिव उतर करके आए, महाकाल है। एक बार प्रेम थोड़ो शंकर भगवान की जय। भोले बाबा की बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे इतनी बड़ी मिलिट्री की जिम्मेदारी नहीं जितनी छावनी परिषद की जिम्मेदारी। छावनी परिषद में चुनाव होता, वहां अध्यक्ष मेंबर सभासद बनते हैं। सफाई करना काम है। शिव जी महाकाल है, पृथ्वी के जो जीवों को महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में युद्ध में 38 अछोड़ी सेना का वध हुआ, और वो सब मृत्यु लोक और नरक लोक में, स्वर्ग लोक में जीवात्माएं फंसी पड़ी थी, और पृथ्वी पर भगवान के भी मरने का टाइम आ गया। महाकाल भगवान शिव अपने कर्मचारियों को भेज रहे हैं कि देख लो, कथा सुनते सुनते स्वर्ग आने के कितने जीवों को मेरे गोविंद ने चिन्हित किया। तो संत इसीलिए परेशान है कि मैं किसी तरह भगवान के चरण छूऊं। अब वृंदावन वाले परेशान है। गोपियां जो तमाम तो मर गई हैं, जिनको बचपन में भगवान के बोध नहीं था कि ये छोटा सा लाला परम नारायण है, आज वो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां बैठी भगवान का चरण छूने के लिए रो रही, जो स्वयं माखन खिला करके भगवान पर चोरी का आरोप लगा। लेकिन वो इतनी गोपियां मर गई जो गोपियां कहती थी, रोती थी कि कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोद नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। एक बोर्ड ऑफिस खुला था गोकुल में भगवान का, बचपन में। अच्छा एक बात, कोई बुरा न मानना, 2 उम्र में आदमी आपकी मदद करेगा, या तो बचपन में करेगा या तो 55 में करेगा। बिचवन तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जो लोग कथा सुनने आए हो 55 के ऊपर वाले हो या तो 55 वाले हो, और बीच वाला आदमी हारे दैया लाओ रुपया कहां से आवे, अधम का काम करेगा, चोरी बेईमानी डकैती तक मार देगा। लेकिन बढ़िया उम्र है 55 और फिर एक उम्र है 55। भगवान जब बचपन में थे तो गोपियां कहती है कि रात को आऊं धर्म है
राते को आओ कान्हा डर मोहे लागे, राते को आओ कान्हा डर मोहे लागे। अंगन में जो आऊं देख सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कथा का लगभग 35 मिनट बीत गया है। 35 मिनट में भगवान ने भी सीसी कैमरा ऑन कर दिया होगा। चलो एक बार जय बोल लिया जाए ताकि गोलोक में हमारा आपका भी रजिस्ट्रेशन हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक लड़की रोने लगी, सखी संग आऊंगा लाज मोहे लागे, सखी संग आओ कान्हा लाज मोहे लागे, सखी लाखों जीव आते हैं गोकुल में। एक लड़की रोने लगी, भगवान की गोपी कि मेरे मोहल्ला में एक सखी है, उसे मैंने पूछा मेरे गोविंद का घर किधर है, अगर उसके साथ ना रहे तो मुझे लाज लग रही है। मेरे जेठ मेरे देवर टोक रहे हैं, लेकिन तुम परम नारायण हो, इस गांव से चले जाओगे, बुढ़ापा में स्वर्ग में हमको फंसा दोगे। वो औरत बहू है, नई नई गोपी रो रही कि सखी संग आऊंगा लाज मोहे लागे, सखी संग आओ कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आओ कान्हा लाज मोहे लागे। अकेली जो आऊं भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। भगवान का एक चिल्ले का स्थान था। यमुना के घाट पर ये नारायण 1 घंटा बैठते थे, 1 घंटा। भगवान के 3 रानियों से मुलाकात करते थे, एक यमुना रानी, एक ब्रजरानी, एक यशोदा रानी। बचपन में भगवान के 3 रानियां थी। लेकिन बचपन की रानी को बहुत लोग कहते नहीं भैया इनका लड़का जब से हुआ अपनी अम्मा को रानी बना कर रखा। ये रानी शब्द भी मां पर लागू होता है। यमुना रानी, ब्रज रानी, राधा रानी। एक लड़की रोने लगी, प्रभु यमुना तट आम तो पैर मोरी बाजे, यमुना तट आओ बैल मोरी बाजे, यमुना तट आओ तो बैल मोरी बाजे। और रो गए पैर मोरी बाजे, बैल मोरी बाजे गाना, बैल मोरी बाजे, बैल मोरी बाजे गाना, बैल मोरी बाजे। जोर से चलूं तो मेरी छलके डगरी, और बड़े दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। एक बार प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, प्रेम करो जय श्री राम, जय श्री राम। ये ऐसा नारायण का प्रेम रहा बचपन में, तो इसको आउटडोर समझे नहीं। भगवान 2 उम्र में मिल जाएगा, 55 के बाद मिल जाएगा, क्योंकि 55 के बाद तो आप भगवान के से रजिस्ट्रेशन करवाओगे, गठिया भाई पक्का हो जाएगी, गैस तो बनेगी बनेगी। जिस परिवार को तुमने पाला है परिवार तो तंग करेगा ही। तो
बचपन में जब बेटा आपको आंख घूरने लगे तो जान जाओ कलयुग आ गया है। अगर एक दो बार दीवार में लड़ा के ठोक ठाक दे तो मानो महाकलयुग आ गया। अगर बेटा आपका इस युग में भी सुबह उठकर पैर छूकर सम्मान करने लगे तो घबराना नहीं, सतयुग है। तो इसलिए सत्संग इसलिए सुना जाता कर्तव्यम किम कर्तव्यम। 2 उम्र में आपको टाइम मिलेगा, बचपन में मिल जाएगा, बचपन में मिल जाएगा। अब तो 60 साल में रिटायर होते, पहले 55 होता। सरकार भी नोटिफिकेशन करती थी कि ना हटा, अब ये कर्मचारी चल नहीं पा रहा। सब बूढ़ी बूढ़ी गोपियां भगवान से रो रही कि प्रभु गोलोक में रोक लेना, क्योंकि गोकुल में मैं तुमसे मिलने चाह रही थी, लेकिन यमुना तट आऊं तो पैर मोरी बाजे। पायल बाजती थी तो मेरी सास जाग जाती थी। पहले की बहू सास की अध्यक्षता में काम करती थी, और अब तो धीरे धीरे 40, 50, 100, 200, 400 साल में बदल गया माहौल। अब तो सास को बहू की अध्यक्षता में काम करना है। बहू जहां पर बैठा दे कि सास इस जगह बैठ जाओ, उठना नहीं। तो कलयुग के हिसाब से सास को डर करके उसी जगह बैठे रहना चाहिए। और पहले सास जो कहती थी, अगर 3-4 बहुएं थी तो सास पायल में सबके बच्ची लगा देती थी, बते ना बाजा बत्ते के पायल में। अब तो किसी भी बहन की पायल में बच्ची लगी हो, ये सब पढ़ी लिखी बेटियां तुरंत निकाल के उसको घुंघरू फेंक देंगी। इसके चलने से चाल पहचान जाते कौन आ रहा है। अब तो चुपके चुपके आने की सबकी आदत पड़ी है ना। फिल्म भी चली चुपके चुपके चोरी चोरी, हर आदमी चुपके चुपके चोरी चोरी काम कर रहा है। रामा रामा हरे हरे बीड़ी कर रहे परे परे। हर आदमी चुपके से काम कर रहा है, लेकिन वो मालिक देख रहा, दुनिया का मालिक देख रहा। और हम आपको बता दें, मैंने पहले बता दिया कि ये बैकुंठ का ऑफिस है, कार्यालय है, ये सर्विस स्टेशन है। यहाँ पर आने से आपको तमाम तरीके मिल जाएंगे। एक जगह मैंने सुख सागर में पढ़ा था कि एक जगह भागवत हो रही थी। एक चोर पिता के साथ में चोरी की ट्रेनिंग करने गए। चोर विकट चोर था, और भागवत हो रही तो निमित्त कथा हो रही थी, तो चोर जाके बैठी, उसका लड़का भी। पिता ने लड़के से कहा देखिए चोरी वोरी करना है, लेकिन भगवान की भागवत जरा आधा घंटा बैठ ही लिया जाए। अच्छा बैठ गए, चोर का लड़कों बैठा। लेकिन जो महाराज जी भागवत कह रहे थे, देखो यहां 2 चीजें होती है। जैसे इस समय है, हम है बत्ता और आप है रखता। हमारा काम हम बक्के, और जो चीज अच्छी लगे आप रखें। आप उसमें जो महाराज जी भागवत कह रहे थे, उन्होंने एक ऐसा प्रसंग छेड़ दिया कि मनुष्य जो भी कार्य पृथ्वी पर कर रहा है, उसके सब उचित और अनुचित कार्य को मालिक देख रहा है। ये शब्द उस चोर के लड़का के कान में पड़ा तो लड़का 16 साल का था। मन में सोचने लगा, यार पिताजी चोरी करते, इसका मतलब यूं मालिक देख रहा। करते गलत है, लेकिन बाप है मालामाल है, यही पैसा से अम्मा भी हमारी बहुत पैसा थी। खैर चोरी तो करा, वो चोर गया सेठ के घर में सेन काट दिया। जब चोर बाप खुद घुसे तो पहले यही पीतल और फूल के बर्तन चोरी होते हैं, सोना चांदी। ये सब मजबूत मजबूत बर्तन सेन के पास चोर रखे। कुछ 2-3 बहू की जेवर और मिल गई, तो चोर सेंध से सामान निकालने ही वाला था, सेंध काटा पीछे दिवाली। तब तक वो लड़का वो कथा वाली बात याद करके बोल पड़ा कि पिताजी मालिक देख रहे हैं। चोर निकल के सर्र से भगा, लड़कों पीछे भगा। गांव के किनारे वो चोरवा हाथ पाए, लड़का हाथ पाए। चोर बिल्कुल अधमरा हो गया, बोला बेटा साफ साफ बच गए, कोई जाग गया था कहा। चोर का लड़का बोला कि पापा अब वही कथा में सुने थे कि जो मनुष्य उचित अनुचित कार्य करता है मालिक देख रहा है,
तो मैंने उस मालिक की बात की, मालिक देख रहा, चोर बोला था तेरे की हम समझी घर मालिक देख रहा था। दोनों सुधर गए, फिर चोरी बंद कर दी। तो ऐसा नहीं सत्संग में कोई बात आपको लगी जाए। वृंदावन वाले भी कथा सुन करके लौट गए। 7 दिन भागवत करी भगवान ने। केवल वैकुंठ जाने के लिए यशोदा नंद, यशोदा कौन? वही कौशल्या है। और ये देवकी कौन है? राम अवतार की कैकेयी है। 14 वर्ष भगवान वनवास में रहे तो कैकेयी रोक कर बोली कि प्रभु आप हो नारायण, मेरी मत भंग हो गई, आप कभी मेरी कोख से अवतार ले लें। भगवान ने कहा अवतार लेंगे लेकिन दूध कौशल्या कर देंगे। तो इधर लिए द्वापर में कृष्ण अवतार में देवकी की कोख से 14 साल देवकी वसुदेव को जेल में रहना पड़ा। और ये जो सुमित्रा नाम की भगवान की एक माँ थी, वो वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी हो गई, जिनसे बलराम जी पैदा हुए। रामावतार का रावण द्वापर में शिशुपाल हो गया। स्वयं राम कृष्ण हो गए शेष कभी जो लखन थे, अब हो गए घर बलराम। और मैं ब्रज में आ गया हूं बन करके घनश्याम। वो नारायण है। और जैसे भगवान ने भागवत से संतों को विदा किया, महात्मा भूरी भूरी दाढ़ी रोवे, कोई चलने न पाए। कुछ लोग तो कुरुक्षेत्र में ही लेटे लेटे शरीर जर्जर काया से कोई काम न चले तो भगवान का नाम लेकर रोवे कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। चलो काम हमारा आपका भी फिट हो जाए। काम कुछ गड़बड़ सड़बड़ हमारे आपके भी है तो आज ये निवेदन अर्जी लगा ली जाए। हमारा आपको तो केवल मोबाइल लगेगा ना। और ये जो भगत जी बैठे इनका तो सब एमएस का रिटायरमेंट पेंशन का पैसा लगेगा। हमारा आपको तो लगेगा नहीं, हमारा आपको लगेगा। चलो लगा दिया जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सबको अपने करनी बना लिया जाए। थोड़ी सी मीठी ताली सबकी ताली। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे है भारी। है पाप की गठरी,
हमारे सर पे भारी धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। शिव ने निवेदन किया है भगवान वजन पापों कहे भारी हो ईश्वर कैसे उठाए वजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे वजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे। एक एप्लीकेशन लगा दिया जाए पहली रात एक लाइन चाहे मन में बोलो चाहे गुनगुना लो सब लोग बोले मैंने बोलो पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। एक घोषणा पत्र भी दे दिया जाए हमारा कुछ न हुए तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। बड़ी है भंवर में नैया रे प्रभु अब डूब जाएगी बड़ी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी बड़ी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। एक आशा है भागवत का सहारा आप बन जाओ सहारा आप बन जाओ ये सहारा आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए सहारा आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए सहारा आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। सहारा बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाए। तो ये भगत और भगवान के प्रेम की एक भजन की रस्सी है। रस्सी में पहले गाय बछड़ा सब बांधी जाती थी। जब से रस्सी में गाय बछड़ा नहीं बांधी जा रही देखो कितना कठिन ये प्रेम की रस्सी है भक्त और भगवान की। अब कथा तो आप श्रवण कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पूरे यदुवंशियों को भागवत सुना 16,108 रानियां कथा सुनी बच्चे सब कथा सुने पोती नाती कथा सुने। एक बात तो आपको भागवत की स्टार्टिंग जानते हो कहां से हुई बस वही मामला जहां अच्छा हुआ वहां गड़बड़ भी हो गया। भगवान का ही परिवार गड़बड़ कर बैठा मालूम सबको। कथा सुनने के बाद संत को भोजन कराया गया भैया भगवान श्री कृष्ण बलराम जी स्वयं संतन को भोजन परोस रहे हैं और वो संत जिसके पास भगवान परोसा करने जाए बूढ़े बूढ़े महात्मा भगवान को प्रणाम चरण शरण छुए। और बता दे एक बात चरण शरण छूने के बाद संतों को भगवान देख रहे काय देख रहे संत को काय भगवान देख रहे विप्रधेनु सुर संत हित लीज मनुज अवतार। सामान्य सियाराम के कर कमल से भगवान के चरण शरण में 101 रुपए का दान अर्पण भगवान से समर्पित है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल।
संत के दर्श करा परमात्मा। यशोदानंदा बाबा भोजन प्रसादी करे। 16,118 भगवान की पाक परस रही है। बड़ी हरी भरी द्वारका, उसी में भगवान के एक नाती ने गड़बड़ कर दिया। महाकाल शिव जी कह रहे प्रभु सब तुम्हारा परिवार ताकतवर है, ये मृतलोक है कि यहां मौत का समय तो निश्चित है, वो उसी समय आ जाएगी। इसलिए हम आपको डरना है। अरे वो उसी समय आ जाए और जिस घड़ी मौत जाए और वो घड़ी टलने आए। और यहाँ बंधे दिनों का मरना और दुनिया में एक दिन मरना है, तो फिर मरने से क्या करना। गोलोक धाम की वैकुंठ कथा है। द्वारका में प्रसारित कराने के बाद भगवान का एक साम नाम का अनिरुद्ध का पुत्र है। साम नाम कुछ भगवान के नाती पोता महात्मन की गए बंदगी कर रहे हैं, चरण बंदन कर रहे हैं। भगवान ने कह दिया जाओ जितने महात्मा हैं सब महात्माओं को प्रणाम करके आओ। सब नाती भरी खचाखच द्वारका। उसी में से एक लड़का साड़ी वाड़ी पहनकर औरत का भेष रख लिया और थोड़ा पेट में कड़ाही बांध लिया। वो गर्भवती महिला बन गई और लड़के पहुंचे महात्मा के पास कि बाबा ये हमारे गांव की भाभी है, नई नई आई है, इनका 3 महीना पहले गौन आया महाराज। अब महाराज ये 3 महीना की गर्भवती है। लड़कों भगवान के नाती पोता सब छेड़े संतान का। बड़ा उपद्रवी परिवार भगवानों का। चुटकी काटे छोटे छोटे लड़का। आज भी किसी के घर जाओ तो घर मालिक भले न मिले, वो छर्री छर्रा पहलुए आती है। अंकल जी नमस्ते, पैसा वैसा है कि ऐसे ही आ रहे हो, चॉकलेट खिलाइए। वो तुम्हारी जो छोटे के लड़का आपकी जो अगली पीढ़ी है वो पहलुए मिलेगी, सबसे मिलेंगे और ठीक ठाक मिले और गुम्मा मार दे। वो लड़के सब छेड़े भगवान एकदम से छेड़ रहे हैं। ये हमारी भाभी महाराज बताओ इनके पेट में बेटी की बेटा। अन्य संत तो कुछ नहीं बोले। एक महात्मा की धूनी लगी थी दुर्वासा ऋषि, बहुत क्रोधी संत। शाम नाम का लड़का जो अनिरुद्ध था तो वही भाभी बना था। उसने जैसे उसने एक दुर्वासा ऋषि से टोका, महाराज बताइए जल्दी बताइए, आप लोग 15 दिन से आप खा रहे हो। बच्चे ने डांट दिया। दुर्वासा ऋषि बोले कि इसमें बता दे बेटी की बेटा। एक लड़का बोला तुमको कुछ मालूम ही नहीं। बता का दो, दाढ़ी रखा लिए, बड़े बड़े जटा कर लिए बाबा हो गए।
चलो चलो वहां द्वारकापुरी चले, भगवान रहते बैकुंठ चलते, बैकुंठ जाओगे। उदंडता कर दिया साम नाम की लड़की ने, भगवान का पोता। क्रोधित होकर दुर्वासा बोले कि इसमें बेटी है न बेटा, इसमें तुम्हारा सर्वनाश। अब भगवान महाकाल ने द्वारकापुरी लुटने का इंतजाम कर दिया। एक संत के मुख से भगवान ने स्वयं संत के कंठ पर बैठकर ये बात बोल दी, क्योंकि संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, हम संतन में रवि रहे, जिस माखन में घी, जिस माखन में घी है, संत में भी भगवान है। घी तो गर्म करने से निकलेगा, संत को तपस्या करनी पड़ेगी, घी निकलेगा। दुर्वासा बड़े तपे तपाए संत थे, श्राप दे दिया। लड़के दौड़े दौड़े आए, बाबा। भगवान बोले हाँ। एक लड़का बोला बड़ा गड़बड़ हो गया बाबा, ये शाम जो है थोड़ा साड़ी वाड़ी पहन लिया चाची की, और दुल्हन बन करके पेट में कड़ाही भर लिया और गर्भवती बन गया। पूछा बाबा से किसमें बेटी की बेटा, तो महाराज बिगड़ गए, बोले तुम्हारा सर्वनाश। कृष्ण जी बोले गलत करा। वो कड़ाही निकाली गई, घिस घिस करके फेंकवाया भगवान ने। एक इतनी बड़ी क्रिच बच गई, नदी में फेंक दिया, मछली खा गई, मछली बाजार में बिकी। वो लोहा लोहार के पास पहुंचा, एक बहेलिया के तीर बाण में पहुंच गया। वही जो घिसे हुए लोहा की कतरन एरका नाम की घास जम गई। किसी संपत्ति विपत्ति का यादों में विवाद हो गया। भगवान का ही परिवार नहीं कि पोती पोता बेटा लड़ पड़े, खेत झगड़ा चल गया, और दुनिया में संपत्ति से बड़ा झगड़ा हो गया। एक ही कोख में भाई भाई पैदा हो, और संपत्ति और विपत्ति संसार से लड़ाई कराती है। भाई का मतलब भाई सो भाई, और ना भाई तो फिर ना भाई। जब तक बात आपको भा रही है तब तक वो आपका भाई है, और जैसे बात भाना बंद और भाई के बीच में, एक हाई कोर्ट की वकील है भौजाई, इसकी बहस रात दिन चलती रहेगी। इसमें भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। परिवार गृहस्थ है हमारा आपका, हम आप नवीन विषय पर जाते हैं, पुराना विषय याद नहीं करते। भाई जिस घर परिवार में हम आप जन्मे हैं, इस वंश बढ़ाने के लिए हमारी आपकी दादी परदादी कितनी अज्ञार और हवन करके मर गई। आज भी, अब तो कह रही है ये जयमाल सिस्टम ब्याह हो रहा। पहले जब ब्याह होता था और जिस समय विदा करा के बहू चलते थे पुरखा लोग, बाबा होते थे और बाप होते थे, और बहू की विदाई में समाज रोता था। वहां से लड़की विदा होने लगे, मैंने देखा बाराती भी रोते थे, और जनाती पक्ष की महिला रो करके वरदान देती थी कि गंगा रे जामुना जाल पनी यारे बाड़े दूध के गंगा रे जमुना जल पनिया रे बाड़े बाड़े दूध की धार जी। दूसरी लाइन में बेटी को आशीर्वाद देती तो उसकी मायके की महिलाएं, जैसे पाश में शोकरी लाए बाड़े पनुष तुम्हारे, जैसे बाल में शोकरी लाए बाड़े बाढ़ाए बंस तुम्हारे जी। तब वो बेटी अपने पिता का हाथ पकड़ कर रोती थी कि
यही रे शेंदुरवा के कारण छोड़ो मैं देश तुम्हारा। यही रे से नुरवा के कारण बाबा छोड़ो मैं देश तुम्हारे। देखो कोई परिचय नहीं, वो लड़की अपने पति का हाथ पकड़ कर रोती थी। बाबा ने दीना है अनंत सुनवा मैयो ने बाबा ने दीना है अनंत सुनवा मैया ले लार पठोर मेरे भैया ने दीना है चढ़ने को घोड़वा भाभी ने अपन भैया ने दीना है चढ़ने को घोड़वा भाभी ने अपनो सुहाग जी। आशीर्वाद समाज में मिलता था।